सभी को नमस्कार। चलिए एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन देखते हैं। राम नरेश एक बैग खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपये है। वह इसे 2 क्रमागत छूट के बाद 160 रुपये में खरीदता है। यदि दूसरी छूट 20% है तो पहली छूट ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले एक कॉन्सेप्ट अपन समझ लेते हैं। कैसा? जैसे यदि मैंने आपसे बोला कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है और यदि आपको इस पर 10% की छूट देनी है तो आप वो कैसे दोगे? 100 का 10% निकाल लोगे और उसको 100 में से माइनस कर दोगे। तो 100 का 10% होगा 10 और 100 में से 10 आप माइनस करोगे तो कितना मिल जाएगा 90। इसका मतलब 100 रुपए की वस्तु पर यदि 10% की छूट दी जाए तो वो कितने में बिकेगी? 90 रुपए में। लेकिन यदि मैंने आपसे बोल दिया कि 100 रुपए पर 10% की 2 क्रमागत छूट दी जाती है तो इसका मतलब क्या होगा कि आप 100 का पहले 10% निकालेंगे तो ये तो 10 आएगा, तो कितना हुआ 90। तो 100 पर जो 2 क्रमागत छूटें दी जाती हैं इसका मतलब ये नहीं होता कि 100 पे ये भी 10% दी गई है और ये भी। पहली छूट इस 100 पर दी जाएगी, लेकिन अगली जो 10% की छूट होगी वो किस पर दी जाएगी? पहली छूट देने के बाद जो विक्रय मूल्य हमारा बनेगा मतलब 90 रुपए पर। तो 90 का 10% फिर आप निकालोगे तो 9 होगा और 90 में से 9 माइनस कर दोगे तो कितना? 81 होगा। इसका मतलब वो वस्तु कितने में बिकेगी? 81 रुपए में बिकेगी। तो आपको इतना पूरा सॉल्व नहीं करना है, आपको क्या करना है कि यदि मैंने आपसे बोला है कि 100 रुपए की वस्तु पर 10% की छूट आपको देना है तो आप क्या करेंगे? 100 रुपए का कितना? 90% निकाल लेंगे, क्योंकि 100 की वस्तु पर यदि 10 की छूट दे दी तो अब उसका मूल्य कितना परसेंट बचेगा? 90% बचेगा। तो आपको करना यही है। और जैसे मान लो मैंने बोला 10% की 2 क्रमागत छूट देनी है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले 100 का 90% निकाल लोगे और अब इसका फिर से 90% निकाल लोगे। इसका मतलब जितनी भी हमको छूट निकालनी होगी 100 से माइनस करके उतना प्रतिशत लिखते जाना है हमको। प्रतिशत मतलब बटे में 100। तो 100 का पहली 10% छूट दी तो 90% बचा और फिर इस बचे हुए का फिर हमको 10% इस पर छूट देनी तो इसका कितना बचेगा? फिर से 90 बचेगा। तो आंसर आप देखोगे 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो, 81 आपका ऐसे भी आ जाएगा। सेम ऐसे ही आपको इस क्वेश्चन को करना है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाएगी और जब भी हम लाभ या हानि कैलकुलेट करेंगे वो क्रय मूल्य पर करेंगे। ठीक? तो अब क्वेश्चन में देखो अंकित मूल्य कितना है? 400 रुपये। तो हमने लिख लिया अंकित मूल्य कितना हुआ? 400 रुपये। अब देखो दूसरी छूट 20% है, तो दूसरी छूट जब देंगे तो 20% देंगे तो कितना बचेगा? 80%। पहली छूट हमसे पूछी है तो पहली छूट देने के बाद हमने मान लिया कितना बचा उसका मूल्य? X% बचा। और इन दोनों छूटों के बाद कितने रुपए उसमें उसने खरीदी? 160। दोनों छूटों के बाद 160 रुपए में उसने खरीद ली। तो यहाँ तक समझ में आया? तो हमने क्या किया? 400 रुपये अंकित मूल्य, पहली छूट जो भी दी होगी उसने छूट देने के बाद कितना बचा होगा? X% बचा। दूसरी छूट 20% की है तो जब इस पर हम 20% की छूट देंगे तो बचेगा कितना प्रतिशत उसका? 80% बचेगा। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, x की जो भी वैल्यू आएगी वही आपका डिस्काउंट होगा। ठीक? तो डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पर और प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए, ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसल। 80 से 160 कितनी बार? 2 बार कैंसल आउट हो जाएगा। अब ये नीचे क्या बचा है? 100 बचा है, ये 2 बचा है। तो अब क्या कर लेंगे? x बराबर 200 बटे में ये 4 आ जाएगा और 4 से जब आप काटोगे तो 50 मिल जाएगा। इसका मतलब ये है जो दूसरी छूट दी उसने वो कितनी दी? 50% की। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 50 आई है तो 50 ही आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि 50-50 मिलके ही तो 100 होते हैं। 100 से 50 माइनस किया होगा तब तो यहाँ 50 आया होगा। जैसे मान लो यहाँ पर 50 की जगह 40 आता। तो यहाँ पे 40 जब आता है तो हम क्या करते उसको 100 से माइनस कर देते तो हमारा आंसर क्या हो जाता कि 60% की उसने छूट दी। ठीक है ना? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 50%। तो ये सारा मैंने आपको समझाने के लिए बताया। आपको सीधा एग्ज़ाम में इतना बस करना है, 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। और यदि आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे वीडियोज़ हमेशा और रोज़ मिलते रहेंगे। और ये सारे जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस हैं। तो बढ़िया पढ़ते रहिए। जय हिंद।